हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर और उस पर मैं कंटिन्यूसली और रोज़ वीडियो बनाता हुआ आया हूं और उसकी वजह दोस्तों ये है कि ज़बरदस्त प्राइस में इंक्रीजमेंट जो है वो पिछले दिनों से बेबी डॉज कॉइन दोस्तों दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली वीडियो तो बनती ही है ताकि आप उसके बारे में दोस्तों अपडेट रहें। अब बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पर ये सवाल भी हो सकता है कि भाई बेबी डॉज कॉइन ही क्यों, शिबा पर तो पहले आप बनाते थे, अब बेबी डॉज कॉइन के पीछे पड़ गए। भाई पीछे पड़ने की कोई बात नहीं है, अपन को चाहिए प्रॉफिट। तो बेबी डॉज से मिले, शिबा से मिले, किसी भी कॉइन से मिले, कंफर्मेशन जहां से होगी उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। शिबा इनू से कंफर्म है दोस्तों मीम टोकन्स में, तो उस पर कंसंट्रेशन जो है ना वो हमने रखी हुई है। बेबी डॉज कॉइन पर मैं आज से वीडियो नहीं बना रहा, बेबी डॉज कॉइन पर दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं पिछले जून से 2021 के। सो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। एक्चुअली दोस्तों बेंजिगा पर आर्टिकल लगा है, बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि क्यों मतलब इसकी प्राइस में जो है वो सर्चमेंट हमें अभी इस वक्त मतलब नजर आ रही है, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेबी डॉज कॉइन की प्राइस को थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है, क्यों कर जा सकता है भैया। तो देखेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये तो बनता ही है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये आपके सामने है बेबी डॉज कॉइन का चार्ट और ये कॉइन मार्केट कैप का अभी मैंने चार्ट आपके सामने खोला हुआ है। मैं ट्रेडिंग व्यू का बाद में खोलूंगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो मतलब जो दुनिया जिस हाई को काउंट कर रही है उस हाई को अगेन लग ऐसे रहा है कि ये तोड़ देगा, मतलब पॉसिबिलिटी एक शो हो रही है यहां पर, मतलब ये है कि नजर आ रही है, ठीक। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि दोस्तों थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए एंट्री में थोड़ा आप ध्यान रखें। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं कि यार मैं अभी यहाँ पर पैसे लगाऊंगा और मैंने निकाल लेने हैं यहाँ पर, जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर जाएगी उसके बाद निकाल लूँगा, $200-400 जो भी बच गए, तो इस तरह अगर करना है फिर तो ठीक है। फिर आपका मतलब आपकी स्ट्रेटजी होगी, आप जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उनको समझते होंगे, उसके हिसाब से आप बिल्कुल करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेबी डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो अगेन नो डाउट 1.38% पिछले 24 आवर में इस वक्त के मुताबिक मतलब अप गई है। वैसे इसकी प्राइस जो है 261 तक जा चुकी है, इस वक्त जो है वो 6099 पर चल रही है। मार्केट रैंकिंग राउंड अबाउट वही है, क्योंकि मार्केट रैंकिंग में थोड़ा और भी मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कल की निस्बत में मुझे लगता है कि मार्केट रैंकिंग मार्केट केप में इजाफा हुआ है। मार्केट केप यहाँ पर $1,063,000,000 जो है वो और समथिंग मतलब हो चुकी है। जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है दोस्तों, क्या मतलब एक तो यह है कि क्या बाइनेंस जो है वो लिस्ट करने जा रहा है बेबी डॉज कॉइन को। हम मतलब बहुत ऐसे रूमर्स हैं, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल रखनी चाहिए, पॉसिबिलिटी दोस्तों बड़ी हद तक यहाँ पर मतलब है। ऐसा मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि यार इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो दुनिया में वैसे भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेबी डॉज कॉइन ने जो मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है और जो डेडिकेटेड कम्युनिटी है बेबी डॉज की, हमने देखा है। मैं तकरीबन जून से इसको देख रहा हूँ, तो जून से लेकर आज तक मुझे ऐसा फील होता है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो बाइनेंस तो क्या कॉइनबेस को भी मजबूर कर सकती है कि भैया आप हमें लिस्ट करो, अदरवाइज आप हमारी लिस्ट में आ जाओगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर दोस्तों अचानक से एक्चुअली प्राइस जो है वो शो होना शुरू हो गया था। बाइनेंस का जो चार्ट वगैरह मतलब इस तरह से शो होते हैं, तो वहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो शो होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस बनी कि पॉसिबल है कि यहाँ पर बाइनेंस पर आ जाए। जिस दिन दोस्तों बाइनेंस पर बेबी डॉज कॉइन लिस्ट हुआ उस दिन जो प्राइस बढ़ेगा, मैंने गुनाहगार आंखों से शिबा का प्राइस बढ़ते हुए देखा है कि उस दिन कितना और किस तरह से प्राइस जो है वो शिबा का बढ़ गया था। और सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ा था, मतलब ये चीज़ बड़ी काम की है। प्राइस नहीं बढ़ता, सिर्फ क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जो कि प्राइस से ज़्यादा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं दोस्तों, प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस है। दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट ईच अदर, ठीक है, ये समझा करें। दोनों चीज़ें अलग है। वैल्यू एक अलग चीज़ होती है, प्राइस एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। मतलब प्राइस एक टोकन की बन सकती है, लेकिन वैल्यू शिबा इनू के एक पूरे इकोसिस्टम की है। वो क्या है? बिटकॉइन की ओवरऑल वैल्यू है कि वो इतना वैल्यूएबल कॉइन है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में हमेशा टॉप पर रहता है, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है बिटकॉइन की। लेकिन प्राइस अगर देखा जाए तो प्राइस इस वक्त उसकी $41,000-43,000 तक मतलब फॉर एग्जांपल चलती है। तो क्या ये वैल्यू है बिटकॉइन की? नो। प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस करना समझे। तो अब मैं जो समझता हूं, ये शिबा इनू में ले ले या फिर बेबी डॉज में भी, तो यहां पर यह है कि वैल्यू इनकी क्या है, मतलब दोनों की। शिबा इनू का एक इकोसिस्टम है, उसकी वैल्यू है।
बेबी डॉज के पास जो अपना रोड मैप है उसकी एक अपनी वैल्यू है, उस पर वो अपना मतलब काम करते हुए दिखाई देते हैं, ये इनकी वैल्यू है। दूसरी इनकी वैल्यू दोनों की मतलब वो सिमिलरिटी है यहाँ पर, वो क्या है, वो दोस्तों है एक्चुअली दोनों की डेडिकेटेड कम्युनिटी। मतलब आप और मैं, ये कम्युनिटी अगर मतलब इसी तरह वाइब्रेंट रहती है, अपना काम करती है, तो नो डाउट कॉइनबेस तो क्या मतलब रॉबिनहुड को भी एक दिन जो है वो इनको लिस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, आप देखें बेंजिका का मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल लगा है, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो आर्टिकल आपके सामने, बेबी डॉज कॉइन इज अप 50% फॉर द वीक, व्हाट्स पुशिंग इट हायर, मतलब कौन सी चीज़ है जो कि इसको ऊपर लेकर जा रही है भैया। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं थोड़ा इन्होंने क्या मतलब हमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो व्हाट्स मूविंग, ये मतलब इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इसको आगे भी थोड़ा मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट्स मूविंग द डॉज कॉइन डॉज नॉक ऑफ हैज सोल्ड 175.4% सिंस द ईयर बिगन। ये है कि मतलब ये डॉज कॉइन का बता रहे हैं। ओवर द लास्ट 30 डेज बेबी डॉज हैज एप्रिशिएटेड 314.4% वाइल 90 डेज गेन हैव amounted to 260%. Baby Doge traded 2.7% higher over 24-hour rate 0.000000000618 past time. अब इसकी वजह जो है वो जानने की कोशिश करेंगे नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है। Why it's moving, आप यहाँ पर देखें, Baby Doge traded higher at press time as larger coin like BTC and Ethereum traded largely flat, while Doge declined. The global cryptocurrency market cap rose 0.1% to 2 ट्रिलियन। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर जो नजर आ रहा है, वाई इट्स मूविंग। हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन एक्स अनाउंस द लिस्टिंग ऑफ बेबी डॉज ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो आपने देखा कि ट्यूसडे को ये जो लिस्टिंग हुई थी, ये अपनी कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये तो आज बता रहे हैं, लेकिन ये मतलब मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी लिस्टिंग हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों अब मतलब क्यों का कोई जवाब नहीं होता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि हर नॉलेज के पीछे क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, किस तरह, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई कॉइन एक्सचेंज ने क्यों लिस्ट किया बेबी डॉज को, समझने की बात एक्चुअली ये है, वो इस कम्युनिटी की वजह से जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों टोकन में कुछ भी नहीं होता, इससे बड़े बड़े टोकन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े वादे मैंने देखे हैं, मैंने बहुत रिसर्च की है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनको ये हाइप नहीं मिलती जो कि यहाँ पर बेबी डॉज के पास है या शिबा इनू के पास है। ये हाइप क्रिएट करती है कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी डेडिकेटेड है, ये सब कुछ कर रही है, तो यकीन जानिए मतलब आप मेरा एतबार कीजिए, प्राइस जो है वो इसको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई कहाँ से हमें जो है ना वो गेन मिल सकता है। वो मोमेंटम, वो पब्लिसिटी, वो पॉपुलैरिटी, मतलब जो आजकल सोशल मीडिया से ही बनती है, वहाँ पर जिस कॉइन को मिल जाए, जिसके नसीब में आ जाए, तो फिर उसकी प्राइस को दोस्तों ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब ये हमें समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एनालिस्ट की मैं बातें पढ़ता हूँ मतलब और सुनता भी हूँ, इंटरव्यूज़ भी सुनता हूँ, मैं खुद मतलब क्रिप्टो स्पेस में बड़े दिनों से हूँ, और यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, बड़े बड़े ऐसे कॉइन्स जिनकी मतलब वो टॉप 4, टॉप 5, 6 में आ रहे थे, फिर पीछे चले गए। तो यहाँ पर क्या शिबा इनू या फिर ये बेबी डॉज के साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर होगा तो क्यों होगा, ये चीज़ समझने की है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई सिर्फ आप सोशल मीडिया की हाइप पर प्राइजेस को हमेशा के लिए ऊपर नहीं लेकर जा सकते, या फिर मेंटेन नहीं रख सकते, मतलब सस्टेन नहीं कर सकते, एक जगह पे रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये बेबी डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर तो ठीक है पहुँच गई, इट्स ओके, लेकिन अब इसको यहाँ पर ही रोके रखें, जैसे BTC बड़े सालों से जो है वो मतलब ऊपर ही ऊपर जा रहा है, या इथेरियम ने खुद को रोके हुए, ये कॉइन इस तरह से कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके लिए मतलब आपको या मुझे ये चीज़ समझनी होगी कि जिन भी कॉइन्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है, सेफ मून हो, बेबी डॉज हो, एवरराइज है, उसके अलावा फ्लोकी है, जितने भी ये मीम कॉइन्स हैं, मतलब जो हमें बड़े सस्ते दामों मिले और फिर हमने वहाँ से अच्छा या बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश की या मिलने के चांसेस रखते हैं, उनमें क्या है मेरी नज़र में वहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर इनकी टीम्स, मतलब ये थोड़ा समझें, टीम्स अगर काम करती रहेंगी, यूटिलिटी बनाएंगी अपने टोकन्स की, और जैसे न्यू जो ट्रेंड्स आते हैं, जैसे अभी मतलब 2021 में 3 मतलब ये दोस्तों ट्रेंड्स आए। फर्स्ट ट्रेंड में मीम टोकन्स का उभार आया, मतलब उसमें डॉज कॉइन के बाद फिर शिबा इनू। सेकंड दोस्तों आया NFTs का, मतलब NFTs जो है वो मैं खुद एक पेंटर हूँ, पेंटिंग भी शौक से करता हूँ, मुसव्विरी भी करता हूँ, तो
मैं खुद हैरान था कि यार मैं अपनी पेंटिंग्स फॉर एग्जांपल बनाऊं और उसको मैं एनएफटीज करके रखूं तो मुझे बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर मिल सकते हैं क्या? यस, मिल सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं मिलते। मेरी पेंटिंग कितनी भी अच्छी हो, उसके लिए भी मुझे एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन बाद में समझ में नहीं आ रहा था ये इन इन एनएफटीज का काम क्या होगा। बाद में आ गया तीसरा दोस्तों ट्रेंड, और वो है मेटावर्स। ठीक है, मेटावर्स में हमने देखा कि ये थर्ड नंबर पर आ गया, और मेटावर्स में आकर एनएफटीज का काम मतलब समझ में आया कि एनएफटीज का यहाँ पर काम क्या होगा। अब ये पूरी एक चेन बन गई। अब इसमें बात यह है कि ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देखिए कि जो न्यू डिमांड है मार्केट की, लोगों की, गेम फाई में आ जाना या फिर मेटावर्स में आ जाना, एनएफटीज में आ जाना, ये सब कुछ अगर ये टोकन कॉइन जो है बेबी डॉज कॉइन हो या जितने भी हमारे पास हैं वो सारे करते हैं, तो आपको इन पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर आप दोस्तों एक दुकान की तरह चलना चाहते हैं यहाँ पर, कि मतलब हम जाते हैं सुबह दुकान खोलते हैं, कोई भी मतलब लोग खोलते हैं और वहाँ से 1000 2000 3000 4000 रोज़ाना के जो है ना वो मिले, और फिर वो उसमें से अपनी ज़िंदगी गुजारी। यहाँ पर भी आप अगर ऐसा करना चाहते हैं कि यार 4-5 हज़ार रोज़ मिल जाएं तो इनफ है, तो आप ट्रेड करते रहेंगे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये चलता रहेगा। आखिर में आप देखेंगे कि आपको, मेरा ख्याल है कि हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप जेम्स तलाश करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बात मैं अपनी आपको बता देता हूँ, मे भी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगेन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जो जो दोस्त कंटिन्यू कर रहे होंगे उनको ही ये बात समझ में आएगी, बाकी स्किप करने वालों को यार मैं क्या कर सकता हूँ, बाजू से अगर मेरे पास हो तो मैं उनका पकड़ लूँ। लेकिन फिलहाल मैं अगर 10 टोकन्स पर वीडियो बनाता हूँ, कल मैं एक वीडियो फॉर एग्जांपल अपलोड करता हूँ 10 टॉप मीम कॉइन्स, थोड़ी देर आप थोड़ा सोचें, मैं ये बनाता हूँ और उसमें टॉप पर जो है ना वो थंबनेल पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है, आपने वो वीडियो देखी तो क्या आप 10 में ही इन्वेस्टमेंट कर दोगे? भाई मैं वो 10 आपको बता रहा हूँ, ऐसे अगले दिन और 10 बता सकता हूँ। ठीक है, अगले दिन 3 की वीडियो बना दूंगा, अगले दिन 1 की वीडियो बना दूंगा, मतलब ये चलता रहेगा। आपने उनको जाकर विजिट करना है, चेक करना है, मेरी बातें सुननी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली। फिर आपने देखना है कि आपका माइंड क्या है, मतलब मार्केट केप को चेक करें, डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद आप पूरे प्रोजेक्ट को चेक करें कि यार हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में करें। अच्छा प्रोजेक्ट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चांस हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा पैसा लगाना क्रिप्टो स्पेस में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है ही नहीं, मतलब मेरे जैसे हैं जो लोग, मैं मतलब कोई ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ एक, तो मैं 5 10 15 20 50 100 डॉलर कहीं पर लगा सकता हूँ, कहीं पे 500 डॉलर। तो भाई हम यहाँ पर इतने लगाते हैं और वो हमारे चले जाएं तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान होगा ना। तो हम नुकसान के लिए तो यहाँ पर आए नहीं, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने टॉपिक पर आते हैं। बेबी डॉज का मैंने आपको बताया था, ये जो सारी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई दोस्तों, एक्चुअली वो कलेक्टिवली, क्योंकि आपके पास सिर्फ बेबी डॉज कॉइन मेरा ख्याल है नहीं होंगे, बाकी सारे कॉइन भी होंगे, तो आप डिसीजन मेकिंग करें कि आपने एक्चुअली क्रिप्टो स्पेस में किस तरह चलना है। आई होप सो कि जितनी भी बातें दोस्तों मैंने एक्चुअली आपको बताई हैं यहाँ पर, आपको ज़रूर समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर लगी है तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।